अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना रूहानी सेहत को सवाब के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन आपके लिए ये मौका है कि आप अपनी बीमारियों को भी, जिनके लिए आप साल साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, या अपने वजन से परेशान हैं कि वजन आपका कंट्रोल नहीं होता, पेट अंदर नहीं जाता, आप थकावट का शिकार रहते हैं, पट्ठों में दर्दें रहती हैं, जोड़ों में दर्दें रहती हैं। इन सब को कंट्रोल करने के लिए रमज़ान का महीना आपके लिए एक शानदार मौका है। ये आपको ये भी मौका फराहम करता है कि आप अपनी खाने पीने की जो आदतें बनी हुई हैं उसको भी ठीक करें। ये आपको खुद को डिसिप्लिन सिखाने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि रमजान के महीना जब खत्म होता है तो लोग ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो इसका फायदा नहीं हुआ, हमारी तो तूंद, हमारा तो वजन पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गया है, या अगर शुगर थी तो वो शुगर पहले के मुकाबले में ज्यादा खराब हो गई है, कोलेस्ट्रॉल पहले से भी बिगड़ा हुआ आ गया है, ब्लड प्रेशर वो भी उसी तरह है, दवाइयां हमें अब भी लेनी पड़ रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी गलतियां जो अमूमन लोग, मेरे क्लिनिक पे आने वाले मरीज, तकरीबन सभी लोग जिनकी शुगर खराब रहती है, कोलेस्ट्रॉल खराब रहता है, वो रमजान के महीने में ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पे उनको फायदे के बजाय नुकसान होता है और रिपोर्ट्स पहले के मुकाबले में खराब आती हैं। यही 7 गलतियां, आपने इनसे बचना है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही है। नंबर 1 सबसे पहले ये है कि सहरी छोड़ना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सहरी कोई इतनी खास चीज नहीं है, बल्कि अगर आप सहरी छोड़ भी देते हैं तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2020 में एक शायद रिपोर्ट के मुताबिक और एक रिसर्च के मुताबिक, जो लोग रमजान में सहरी नहीं करते वो लोग ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव का ज्यादा शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है और सारा दिन थकावट का शिकार रहते हैं। इसी तरह जो लोग शुगर के मरीज हैं और वो सहरी नहीं करते, तो वो भी ज्यादा कमजोरी पूरा दिन महसूस करते हैं, ज्यादा प्यास का शिकार होते हैं, जिसमें में डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं और सारा दिन नकाहत महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनको महसूस होता है कि एनर्जी क्रैश कर गई है और वो कोई काम नहीं कर सकते। तो सहरी एक बहुत ही अहम जुज्व है, ये आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। अब इसमें ख्याल ये रखना है कि कुछ लोग गलती ये करते हैं कि सहरी के दरमियान पराठे खा रहे हैं या बहुत ज्यादा मुरगन गजाएं या स्पाइसी चीजें खा रहे हैं। तो अगर आपने भी सहरी में उठ के पराठे या ज्यादा स्पाइसी चीजें खाई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको सारा दिन एक तो बार बार क्रेविंग्स होंगी, भूख ज्यादा लगेगी और आपको थकावट का एहसास भी ज्यादा होगा। तो आपने सहरी करनी जरूर है, लेकिन उसमें आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि हल्के फुल्के कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करें। हल्के फुल्के कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है, एक छोटी चपाती ले सकते हैं, अगर वो मल्टीग्रेन आटे की हो तो बहुत अच्छी बात है, या 2 स्लाइस आप ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड के साथ। प्रोटीन का इस्तेमाल जरूर करना है, जैसे अंडे हो गए, ऑमलेट हो गया, कीमा हो गया, चिकन हो गया, लोबिया हो गया, ये आप चीजें इस्तेमाल करें। और दूसरी आपने गलती ये नहीं करनी कि आपने इसके दौरान, सहरी के दौरान, आपने बहुत ज्यादा चाय का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग चाय को एक लाजमी जुज़ समझते हैं, लेकिन ज़हन में रखें कि जब आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म पानी की कमी का शिकार हो जाएगा। उसकी वजह से आप पूरा दिन थकावट भी महसूस करेंगे और प्यास भी ज्यादा महसूस करेंगे। तो आपने चाय और कॉफी जो है सुबह सहरी के टाइम कोशिश करें छोटा कप या आधा कप इस्तेमाल कर लें, इससे ज्यादा चाय इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है कि पानी कम पीते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि टाइम कम मिलता है, अफ्तारी और सहरी के दरमियान सोना भी होता है, इबादत भी करनी होती है, तो लोग पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। लेकिन सऊदी जर्नल ऑफ किडनी डिजीजेज 2019 2019 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक आपको अफ्तारी और सहरी के दरमियान कम से कम 8 गिलास पानी पीने चाहिए, क्योंकि सारा दिन आपने पानी इस्तेमाल नहीं किया, उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन, जिसम पानी की कमी का शिकार हो सकता है, जो कि जाहिर सी बात है गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकता है और बाकी जिसम को भी, चूंकि जब डिहाइड्रेशन होगी तो नकाहत का एहसास रहेगा, कमजोरी का एहसास रहेगा। तो आपने अपने पानी का जो इनटेक है वो रमजान में उसका बहुत ख्याल रखना है। सहरी और अफ्तारी के दरमियान का जो वक्फा है उसमें वक्फे वक्फे से पानी पीते रहना है। अच्छा, इसमें लोग एक गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि इकट्ठे पानी पी लेंगे तो उससे हमें फायदा मिल जाएगा, इकट्ठे 4 गिलास पानी पी लिया। ऐसा नहीं होता। जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आप अपने सिस्टम पे दबाव डालते हैं, तो जिसम जो ज्यादा पानी है, जो जरूरत से ज्यादा है, उसको पेशाब के रास्ते खारिज कर देता है। तो वक्फे वक्फे से आप 1 गिलास, आधा गिलास, 1.5 गिलास ये पानी पीते रहें, तो उससे आपकी पानी की कमी जो है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि तली हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे माइंडसेट का बहुत मसला है। हम समझते हैं चूंकि हमने पूरा दिन रोजा रखा है तो अब अफ्तारी में हम जो चाहे खा लें।
ऐसा नहीं होता। आपने अपनी जो अफ्तारी का टेबल है उसको तली हुई चीज़ों से, पकोड़ों से, समोसों से, कचूरियों से नहीं भरना। ठीक है? इसलिए क्योंकि अगर आप ये तली हुई चीज़ें खाएँगे तो सेहत पे फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और आपको रमज़ान का जो फ़वाइद हैं वो पूरी तरह से मिल नहीं सकेंगे। तो तली हुई चीज़ों से आपने दूर रहना है, ज़्यादा कोशिश करनी है कि बेक्ड चीज़ें इस्तेमाल करें, स्टीम चीज़ें इस्तेमाल करें, ग्रिल चीज़ें इस्तेमाल कर लें। अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन आप तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर भी लेंगे, पोर्शन साइज़ का ख़्याल रखते हुए, तो वो नुकसानदेह नहीं होंगी। लेकिन जो लोग रोज़ाना की इसको समझ लेते हैं कि अफ्तारी में बफ़े शुरू हो जाते हैं, लोग मतलब दावत शुरू कर देते हैं, होटलों ने भी ये इंतज़ाम शुरू कर दिया, तो वो सिर्फ़ सेहत की तबाही है। उससे आपको बिल्कुल फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। यही वजह है कि ऐसे लोग कहते हैं कि हमने रोज़ा रखा भी था, पूरे हमने 30 दिन रोज़े रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा वज़न कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि पहले से बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो इसकी वजह यही है। इसलिए आपने तली हुई चीज़ों से, बेकरी की चीज़ों से, मैदे की चीज़ों से बचना है। प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी सहरी में भी कोशिश करें कि फल, सब्जियों का, चने की जो चाट बनी हुई है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाज़ारी चीज़ों से बचें। चौथे नंबर पे जो लोग गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वर्जिश नहीं करते। वो समझते हैं चूँकि हम रोज़ा रख रहे हैं, तो पूरा दिन हमने रेस्ट करना है, अब हमने बिस्तर से नहीं हिलना। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। जब आप पूरा दिन बिल्कुल काहली में और सुस्ती में गुज़ार रहे हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात कि रोज़े की आपने रूह जो है, वो खो दी। असल तो रोज़े का मतलब यही है कि आप रोज़ा रखें और अल्लाह ताला की इबादत भी करें और अपने रोज़मर्रा के काम भी करें। एक तो इससे आपको रूहानी फ़ायदे तो मिलेंगे। दूसरे नंबर पे जो लोग सारा दिन पड़े रहते हैं, रोज़ा रख के सोते रहते हैं या कोई काम नहीं करते, बिल्कुल चहलकदमी नहीं करते, उन लोगों में पट्ठों की कमज़ोरी भी होने लगती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पूरा दिन जब जिस्म उसको खुराक नहीं मिली तो उसको खुराक चाहिए। उसके लिए वो आपके पट्ठों को तोड़ने लगता है, जिसको मसल वेस्टिंग कहते हैं। तो मैं इसमें ज़रूर अपने मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि आपने रमज़ान में इफ्तारी करने के बाद 1 घंटे की चहलकदमी ज़रूर करें। अच्छा, और वो लोग जो कर सकते हैं या जिनको आदत है या जो जिम जाते हैं, कोई ना कोई पट्ठों की वर्जिश जिसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं, वो ज़रूर करें। जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, प्रोटीन की मकदार ठीक रखेंगे, तो आपको पट्ठों की कमज़ोरी नहीं होगी, बल्कि ये फास्टिंग जो है, ये आपके ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पट्ठों की जो मज़बूती है, वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आपने वर्जिश हल्की-फुल्की रमज़ान में, चाहे वो 15 से 20 मिनट की हो, आधे घंटे की हो, ज़रूर करनी है। 5वें नंबर पे अक्सर लोग रमज़ान के रोज़े के दरमियान विटामिन और मिनरल्स का ख़्याल नहीं रखते। वो इस तरह से क्योंकि सहरी में भी रोटी, पराठे, अंडे चल रहे होते हैं और अफ्तारी में या तो बेकरी की चीज़ें चल रही हैं, तली हुई चीज़ें चल रही हैं, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, नट्स, ये चीज़ें ज़रा थोड़ी इग्नोर हो जाती हैं। इसी तरह लोग दलिए का इस्तेमाल करते हैं, अगर जो नाश्ते में पहले, वो भी छोड़ देते हैं करना। तो रमज़ान में चूँकि रूटीन चेंज हो जाती है, खाने-पीने की आदतें किसी न किसी हद तक तब्दील होती हैं, तो उसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं विटामिन और मिनरल्स की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो आपने ये चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है कि रमज़ान के रोज़े के दौरान अपनी विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी जिस्म में नहीं होने देनी। उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक तो फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये कुछ ना कुछ ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। इसका सबसे बेहतर टाइम ये है कि सुबह सहरी के दौरान अगर आप दलिया इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अखरोट या बादाम इस्तेमाल कर लें अंदर। इसी तरह सहरी में आप फ्रूट चाट ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी आप महसूस करते हैं कि नकाहत महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई अच्छा-सा मल्टीविटामिन अपने लिए ज़रूर लिखवा लें, ताकि आपको सेहत जो है वो ठीक रहे और कमज़ोरी का एहसास ना हो। जो छठे नंबर पे लोग गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो अफ्तारी को एक ट्रीट समझ लेते हैं, एक दावत समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि अब हमने चूँकि पूरा दिन तो हम भूखे रहे हैं, तो अब हम इस टाइम जो भी खा लेंगे, वो हमें कोई नुकसान नहीं देगा। और फिर जो अब एक दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है कि रमज़ान के जो आखिरी अशरा है, ख़ास तौर पे उसके दौरान आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो पार्टियाँ कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इसके अलावा होटलों में जा रहे हैं, वहाँ पे बफ़े हो रहे हैं। तो वहाँ पे ये समझा जाता है कि आप जितना मर्ज़ी खा लें, चूँकि आपने पूरा दिन रोज़ा रखा है, तो लोग ऊपर तक अपने आप को भर लेते हैं। तो देखें, एक तो सबसे पहले वही बात कि आप अपने रमज़ान की रूह को ख़राब ना करें। रमज़ान इत्तेदाल का नाम है, आपको कुर्बानी सिखाने का नाम है। अगर आप खाने-पीने में एहतियात नहीं करेंगे, तो आप यकीन करें रमज़ान के वो तमाम फ़ायदे जो आपको मिलने थे, जिसम में सोज़िश कम होनी थी, वज़न कम होना था, फैटी लिवर, चर्बी कम होनी थी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना था, शुगर कंट्रोल होनी थी, वो आप तमाम फ़ायदे खो देंगे, अगर आप अफ्तारियाँ जो हैं वो उसको एक पार्टी समझ के, एक दावत समझ के करेंगे।
तो इसलिए आपने इफ्तारी के दरमियान हाथ को रोकना है, अपने पेट को, अपने मैदे को खाली रखें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जो है वो भूख को बर्दाश्त करना एक तो सीखें, जिसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स भी कम होंगी और आपकी सेहत ठीक होगी, वज़न कंट्रोल होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको अपनी दावतों पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाएँ, लेकिन वहाँ पे इत्दाल का दामन हाथ से ना छोड़ें। कोशिश करें कि तली हुई चीज़ें इस्तेमाल ना करें, उसकी बजाय आप ऐसी दावतों में प्रोटीन का इस्तेमाल, मतलब कीमा है या गोश्त है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो आपको फ़ायदा देगा। और 7वें नंबर पे जो गलती मैं देखता हूँ लोग करते हैं, वो ये कि वो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चाय और कॉफ़ी को आपने कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका जिस्म पहले ही पानी की कमी का शिकार होता है। आप जब चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या मीठे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पेशाब आवर हैं, जिसकी वजह से जो जिस्म में पहले ही पानी की कमी होती है रमज़ान में, वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो चाय और कॉफ़ी आपने कम करनी है। अगर आप चाहते हैं सुबह सहरी में आधा कप आप कम पत्ती के साथ चाय बना सकते हैं। इसी तरह शाम को भी इफ्तारी करने के आधे से 1 घंटे के बाद आप एक छोटा कप चाय का ले सकते हैं, लेकिन पत्ती कम रखें, ताकि इसका जो डाययूरेटिक इफेक्ट है, मतलब पेशाब आवर इफेक्ट है, वो कम हो। पानी मुतवातर पीते रहें थोड़ा-थोड़ा, ताकि आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन ना हो। इसके अलावा दोस्तों, रमज़ान के महीने में अपनी नींद का भी ज़रूर ख्याल रखें। अगर मुसलसल नींद लेना 6 से 8 घंटे मुमकिन नहीं है, तो थोड़ी देर, कुछ देर के लिए दोपहर को अपने लिए सोने का टाइम निकालें, ताकि आपकी सेहत जो है वो ठीक रह सके और नींद की कमी की वजह से जो थकावट होती है, निकाहत होती है, वो ना हो। अगर आप इन तमाम बातों पे अमल करेंगे, कुछ ना कुछ देर वर्जिश करेंगे, अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा रखेंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे, फलों, सब्जियों को इस्तेमाल करेंगे, तली हुई चीज़ों से दूर रहेंगे, तो यकीन करें रमज़ान के रोज़े आपके लिए एक बेहतरीन मौका है अपनी तमाम बीमारियों को कंट्रोल करने का और दवाइयों के बगैर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इन बातों पे ज़रूर अमल करें। रमज़ान के रोज़े में इबादत भी करें और सेहत को भी बेहतर बनाएँ। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों के काम आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।